दो दोस्तों ने शराब के नशे में हंसी मजाक करना उनको इतना भारी पड़ा कि एक की चली गई जान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ सागर 24 में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के जनपद मुख्यालय मंझनपुर में और सामने हमारे देख सकते हैं ये पद्मा तालाब है। आपको बता दें कि कल मंझनपुर में बड़ी घटना घटी है। 20 वर्ष उमेश और उसका साथी छोटू, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। दोनों लोगों ने कल लगभग दोपहर के समय शराब पी और शराब पीने के बाद उन्होंने जो है ड्रामा करना शुरू कर दिया, हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। उसके बाद इस ट्रांसफार्मर पे आकर बैठ गए। वो तो अच्छा हुआ कि जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने बिजली विभाग में फ़ोन किया और बिजली को कटवा दी। उसके बाद दोनों दोस्त आपस में इस तालाब में कूदने की बात करने लगे और दोनों लोगों ने हंसी हंसी में इस तालाब में छलांग लगा दी। लेकिन एक की जान तो बच गई, छोटू जिसकी उम्र 25 वर्ष है, लेकिन वहीं उमेश जिसकी उम्र 20 वर्ष है इस तालाब में डूब गया। जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो लोग मोहल्ले के हैं उनके अनुसार इस तालाब की गहराई लगभग 30 फीट से ज़्यादा है और कल से लगातार नगर पालिका अध्यक्ष मंझनपुर वीरेंद्र सरोज फौजी यहाँ डटे हुए हैं और गोताखोरों को बुलाकर इस तालाब में उमेश को खोजा जा रहा है, लेकिन अभी उसका कोई पता नहीं चल पाया है। हमारे ठीक सामने तालाब के उस पार गोताखोर हैं और वो आग ताप रहे हैं, क्योंकि लगातार ठंडे पानी में डुबकी लगाकर उमेश को खोजते हुए उनको ठंड लग गई है और वहां पर जाल ले जाया गया है। अभी फिर से गोताखोर तालाब में छलांग लगाएंगे। अब बात करते हैं जो उमेश हैं जो गायब हो चुके हैं। उमेश और छोटू दोनों लोगों ने जब तालाब में छलांग लगाई और आपस में शर्त लगाई कि हमको उस पार चलना है, तो उन्होंने शरीर से कपड़े तक नहीं उतारे, उसी अवस्था में इस तालाब में छलांग लगाई और जब तालाब में कूदे। तालाब की लंबाई भी ज़्यादा है, लेकिन नशे में होने की वजह से सही से तैर नहीं पाया और शरीर में जो कपड़े थे उनका वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से वो डूब गया। हमारे साथ उमेश के भाई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति हुई थी, किस सिचुएशन में ये दोनों लोग तालाब में कूदे। क्या नाम है? आइए, आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? रोहित। उमेश आपके कौन थे? भाई। आपसे बड़े थे? हमसे बड़े थे, बहुत बड़े थे। बड़े थे। हाँ। तो क्या हुआ था कल? हम नहीं थे, घर पे काम पे थे ना। दोनों आप काम पे थे। अच्छा, काम पे थे। हाँ। क्या करते हैं? ईटा गारा करते हैं। ईटा गारा। नहीं, जानकारी कुछ है आपके पास कि हुआ क्या था? नहीं, हम नहीं थे ना। लोगों ने तो कुछ बताया होगा आपको? हमें कोई नहीं बताया जी। आप भी भाई हैं? हाँ, हम भी भाई हैं, हम भी काम पे रहते हैं ना। आप देख सकते हैं गरीब परिवार है। इनकी मनोदशा से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी मनोदशा अच्छी नहीं, क्योंकि एक भाई जो डूब गया है उसको खोजा जा रहा है, तो परिवार पर जो विपत्ति बीती है तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ मंझनपुर थाना इंचार्ज भी हैं। सर, क्या हुआ था? अब ये लोग जो है अपना यही तालाब में जो है दो लड़के थे, अपना कूद कर चले गए थे जी। और अपना बस वही कूदे। उसके बाद जो है एक लड़का जो छोटू नाम था वो तो निकल आया था, लेकिन दूसरा लड़का जो उमेश है उसकी जो है जब डूबने की सूचना मिली तत्काल पुलिस वगैरह जो है मौके पहुँचे और बाकी मछुआरों की मदद से और गोताखोरों की मदद से कल प्रयास किया गया था। काफ़ी शाम तक हो गया था, नहीं सफलता मिली, आज फिर लगे हुए हैं। हाँ। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र फौजी जी हैं। सर, कब आपको जानकारी मिली? कल लगभग 3 बजे मुझे जानकारी हुई। जब मैं यहाँ पे आया तो पूरे प्रशासन अपनी टीम लगी हुई थी, गोताखोर भी लगे हुए थे। फिर उसके बाद मैंने कप्तान साहब से भी बात किया, डीएम साहब से भी बात किया। बात करने के बाद और गोताखोर भी बढ़ाए गए। कल रात देर शाम तक काफ़ी देर तक गोताखोरों ने ढूंढा इसको। कल सफलता नहीं मिली है, आज फिर सुबह से लगे हुए हैं। आज भी मानिकपुर तक से गोताखोर बुलाए गए हैं। प्रतापगढ़ से। जी।
कुछ जानकारी है आपके पास? आप कल आने के बाद तो यही बता रहे हैं कि शराब से हमेशा दारू पीता था और दारू पी के इसने हमेशा तालाब में कूद जाता था। और कल इन्होंने थे दो दोस्त, तो उन्होंने कूदा, एक इधर से गया एक उधर से आया। इस ट्रांसफार्मर में भी चढ़े हुए थे, ट्रांसफार्मर से पहले कूदने की कोशिश किया। जब ट्रांसफार्मर से यहाँ के जनता को पता चली तो उन्होंने बचाया। आप लोग देख सकते हैं कि नगर पंचायत पालिका अध्यक्ष है वीरेंद्र फौजी, लेकिन अभी पूरी तरह से नेता नहीं बन पाए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक फौजी हैं और फौजी का जो दिल होता है वो देश के लिए धड़कता है, देश के लोगों के लिए धड़कता है। इसीलिए कल से जैसे ही इनको जानकारी मिली ये यहाँ पर मौजूद है। यदि कोई नेता होता तो वो सिर्फ जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाता है और जब जीत जाता है तो 5 साल जनता उसको दीपक लेके खोजती है। नेताजी पता नहीं रहता, लेकिन जनता का जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए कि जनता को अगर तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो जनता के जनप्रतिनिधि को भी तकलीफ होनी चाहिए। अब हम चलते हैं उस पार और दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो मछुआरे हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। पहले लोकल मछुआरों को बुलाया गया, उसके बाद गोताखोर मानिकपुर से, प्रतापगढ़ के मानिकपुर के गोताखोरों को इसलिए बुलाया गया क्योंकि गंगा के किनारे वो लोग रहते हैं, तैराकी में माहिर होते हैं, लेकिन उन्हें भी अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। दोस्तों को आपस में बैठकर शराब पीना और हंसी मजाक करना कितना भारी पड़ा कि एक परिवार का दीपक बुझ गया है। हम लोग इस पार आ गए हैं और सामने आप देख सकते हैं कि 4 गोताखोर पानी में अभी कूदे हैं और खोजने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक गोताखोर हैं, उनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है? हमारा नाम पप्पू मुदनवाल है, मैं कड़ा धाम में रहता हूँ। ये टाउन एरिया मंझनपुर के जो नगर पालिका के वीरेंद्र फौजी हैं, इनसे हमारा व्यवहार आने जाने की वजह से इन्होंने हमारे पास फ़ोन किया कि पप्पू जी हमारे यहाँ एक व्यक्ति डूब गया तालाब में, किसी तरह गोताखोर कहीं से लेकर आइए। तो कल मैं लेके आया एक व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति, कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद कितने घंटे सर्च ऑपरेशन किया गया? कब जब 3-4 घंटे, 3 घंटे से कम नहीं था कल लगभग। अच्छा, इस तालाब की गहराई कितनी? 18 से 20 फुट बता रहे हैं जी। आज कितने गोताखोर हैं? आज गोताखोर 5 है और 2 उनके सहयोगी हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कितनी जल्दी निकल जाए। ये लोग यहाँ नहीं थे, बाहर थे। रात में अध्यक्ष जी का चाहे जिस तरह हो भैया इनको बुला के लेके आइए आप। कितने, मतलब क्या प्रतापगढ़ मानिकपुर से भी? हाँ, कितने लोग आए हैं? वहाँ 4 लोग आए हैं। 4 लोग। और आप लोग कितने लोग हो? हम लोग 3 लोग हैं, उन्हीं के साथ में आए, लेके आए गाड़ी से अपने अध्यक्ष जी के व्यवहार की वजह से कि वीरेंद्र फौजी ने कहा भैया किसी तरह ये लाश निकलनी चाहिए। तो हम लोगों ने इनको हेरा रात में गए, फिर ये इलाहाबाद में बता रहे थे माघ मेले में, वहाँ से रात में ये आए और फिर सुबह इनको 7 बजे हम इनके घर पहुँच गए, वहाँ से गाड़ी में बैठा के लेकिन लोगों को आए। भाई साहब, आपका नाम? श्यामू। आप कहाँ से? शीतला धाम कड़ा। अच्छा, क्या आप लोग भी कूदे थे कि केवल आप लोग? हम लोग इनको लेके आए हैं जी, जिनको लेके आए। अच्छा, मानिकपुर का कोई है गोताखोर? कूदा हुआ है एक लड़का। सारे लोग जी। अच्छा, पूरा चारों तरफ खोज लिया, क्या गहराई में आप लोग नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, गहराई में पूरे जा रहे हैं। अभी जो है बच्चा मिला हुआ था, उस लड़का की सांस टूट गई थी, इसी की वजह से ऊपर नहीं ले आ पाया। तो अब दोबारा प्रयास फिर कर रहे हैं। तो अब की जब कूदे तो दिशा भूल गए थे, अब दिशा बताया गया है उनको जो देखे थे, तो अब जो है मिलेगा। अभी मिला था, वो मिला था, अब मिल जाएगा आज। बच्चे लोग कह रहे मिल जाएगा। तो कहाँ मिला था, क्या जानकारी भूल गए क्या? वो दिशा भूल गए वो लोग। तो अब की जब कूदे थे तो दिशा भूल गए थे। अब जानकारी मिली है कि आप वहाँ थे, तो पानी में ठंड इतना पानी है कि वो दिशा भूल गए थे। अब जो है वो सही जगह पहुँचे हैं, अब मिल सकता है। अच्छा, जैसे जो जानकारी सामने आई है कि वो कपड़ों के साथ, जैकेट के साथ जो है पानी में कूदा, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि जब कपड़ों के साथ आप पानी में कूदोगे तो शरीर पर कितना वजन बढ़ेगा? सर, जब पानी का कपड़ा गीला हो जाएगा तो अपने आप वो बैठा लेगा नीचे। अच्छा, क्या अगर मान लीजिए कुशल आप तैराक हैं, उसके बाद भी अगर पूरे कपड़ों के साथ आप कूद जाएं तो क्या आपको भी परेशानी होगी? नहीं, परेशानी होगी मगर हम बोल नहीं पाएंगे। वो नशे में था, इसके वजह से वो बोल सकता है। नशे में? जी।
और कोई लोकल है यहाँ पे? उमेश और छोटू जो क्या ये शराब के आदी थे पीने के? हाँ, नशा डेली करता था ये, डेली। डेली। और बहुत गरीब तबके के हैं? अरे गरीब तो बहुत है, मतलब ये 20 साल 20 साल का 21 साल का। अच्छा, क्या जानकारी क्या आपके पास है कुछ कि क्यों मतलब कैसे ये लोग पानी में कूद गए? अरे वो ट्रांसफार्मर पहले चढ़ता था, जनता लोग इसको बचाया गया है, फिर उसके बाद बचा के फिर अपने आप दो लोग थे, दोनों जन अपने नहाते थे इसमें, फिर ऐसे होते अपने नहा लिए। और छोटू क्या छोटू भी डूब रहा था? वो निकल के भाग गया था, डूबने लगा था, वो निकल के भाग गया था। एक शराबी दूसरा एक शराबी, और यदि दो लोग शराबी हैं तो उनमें दोस्ती इतनी पक्की होती है, लेकिन जब उमेश और छोटू दोनों एक साथ पानी में कूदे उसके बाद उमेश डूबने लगा तो छोटू किसी तरह से निकल कर भाग गया। हम लोग दूसरे साइड से मौजूद हैं और कल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उमेश की बॉडी मिल जाए और इनसे बातचीत कर। सर क्या स्थिति है? स्थिति ठीक है, मिल जाएगी। ऐसा है कि प्रयास बहुत हो रहा है। कल जाल भी पड़ा गया था, महाजाल डाला गया था, और आज भी गोताखोर लोग लगे हैं, 3 शिफ्ट में हो चुके हैं और प्रयास जारी है। और उम्मीद ये किया जा रहा है कि अभी मिल जाएगा, लाश मिल जाएगा। सर आप लोग लगातार कल से डटे हुए हैं और खोजन। करीब 12 बजे की बात है। 12 बजे यहाँ भीड़ लगी थी, सूचना मिली थी कि एक आदमी नदी तालाब में डूब गया है। तो इस पर जो है पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी, राजस्व के लोग और जिला पंचायत अध्यक्ष भी सारे लोग यहाँ आए थे और गोताखोरों को बुलाया गया था। जाल डलवाई गई थी। जाल यहाँ से लेके पूरा काफ़ी लंबा एरिया है नदी तालाब का, पूरा जाल डलवा करके काफ़ी खोजने का प्रयास किया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फिर गोताखोर बाद में और आए 3-4, डूब के अंदर काफ़ी किए। देर शाम तक, अंधेरा होने तक उन लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरह डेड बॉडी निकल आए, लेकिन नहीं। फिर ठंडा पानी बहुत है, स्थिर पानी है, इसलिए ठंडा बता रहे हैं, और उसकी तालाब की गहराई 25 से 30 फीट बताई जा रही है। तो वो ज़्यादा देर तक अंदर नहीं, ठंडी लगने के कारण लोग निकले, प्रयास काफ़ी किए हैं। फिर आज सुबह से ही पुलिस और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। गोताखोर बाहर से आए, कड़ा मानिकपुर से आए हैं, और उनकी मदद से प्रयास जारी है। एक बार पता चला है कि वो उसका कान पकड़ में आया था, मृतक का कान पकड़ में आया था, लेकिन वो भारी है, इसलिए उनकी सांस, जो गोताखोर थे वो पूरी सांस नहीं टांग पाए थे, इसलिए वो निकल पाए, ऊपर आ गए। अब फिर उस जगह पर तलाश कर रहे हैं और संभवतः मुझे अंदाज है कि उनके कथनानुसार कि बहुत जल्दी हम लोग सफलता प्राप्त कर लेंगे। जी सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद।